हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीके जीएस से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन से, जो कि आने वाले झारखंड पुलिस कांस्टेबल एग्जाम या फिर झारखंड के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? कौन से वर्ष हुआ था दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन? तो हो जाएगा आपका 1992 में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1992। ध्यान रखिएगा आप लोग। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य क्या होता है? दोस्तों, जो संघ लोक सेवा आयोग का जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है भर्ती कराना। तो ऑप्शन यहाँ पे बी भर्ती कराना करेक्ट आंसर होता है। और भी इनका कार्य होता है, लेकिन जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है भर्ती कराना। तो ध्यान रखिएगा, प्रमुख कार्य पूछे तो भर्ती कराना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? यानी जो तांबा का सिक्का जारी करने वाला जो पहला गुप्त शासक था वह था रामगुप्त। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा रामगुप्त। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? दोस्तों, किसने किया दोस्तों गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित? तो हो जाएगा आर्यभट्ट ने किया। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में किसी के परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू होता है? किसके परामर्श से दोस्तों किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो हो जाएगा आपका राज्यपाल के परामर्श से। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? दोस्तों, कौन सी अनुसूची में दोस्तों संविधान की? तो हो जाएगा आपका 8वीं अनुसूची में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी वह हुई थी 1336 में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1336। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुसूची के अंतर्गत शिक्षा आता है? यानी जो शिक्षा है वह कौन से अनुसूची के अंदर आता है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका समवर्ती सूची के अंदर शिक्षा आता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? यानी जो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी वह 1952 में की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1952। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? यानी जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वह होता है राष्ट्रपति। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? दोस्तों, जो सिंधु सभ्यता के घर होते थे वह किस चीज़ से बनाए जाते थे? तो यह बनाए जाते थे ईंट से। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ईंट। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों यहाँ पे, भीमबेटका को किसने खोजा था? यानी जो भीमबेटका को खोजा था वह किसने खोजा था? तो हो जाएगा आपका डॉक्टर विष्णु श्रीधर ने खोजा था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर विष्णु श्रीधर। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? यानी जो पूरा पाषाण काल में जो आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे वह थे शिकार करना। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा शिकार करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से रोमन सिक्के मिले हैं? दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इन ऑप्शन में से कौन से स्थान से रोमन सिक्के मिले हैं? तो ऑप्शन में है आपका दिल्ली, आगरा, जयपुर और अरिकमेडु। तो जो अरिकमेडु है वहाँ से आपका रोमन सिक्के प्राप्त हुए। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा अरिकमेडु। ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं बार बार। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? यानी जो अशोक के जो शिलालेखों को पढ़ने वाला जो प्रथम अंग्रेज था वह था जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप। ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों, जो विजयनगर है वह कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? यानी जो कृष्णदेव राय थे वह किसके समकालीन थे? तो ये आपका बाबर के समकालीन थे। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर के समकालीन कृष्णदेव राय थे। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? यानी जो विरूपाक्ष मंदिर है वह कहाँ पर है?
तो ये आपका हम्पी में है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हम्पी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे, यानी जो भक्ति आंदोलन के जो प्रारंभिक प्रतिपादक थे वह कौन थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रामानुज आचार्य थे। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा रामानुज आचार्य। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे प्राप्त है, यानी जो बंगाल और उड़ीसा में जो वैष्णववाद का लोकप्रिय बनाने में जो श्रेय प्राप्त है वह प्राप्त है चैतन्य को। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा चैतन्य। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भी एग्जाम में कई बार पूछे गए और आने वाले एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सूफी सिलसिला मूलत किससे संबंधित है, यानी जो सूफी सिलसिला यानी परंपरा भी बोल सकते हैं आप लोग, सूफी परंपरा किससे संबंधित है। इन ऑप्शन में से ये हो जाएगा आपका इस्लामवाद से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस्लामवाद से संबंधित है सूफी परंपरा। तो ध्यान रखिएगा, और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच में हुआ था, यानी जो पानीपत का जो दूसरा लड़ाई हुआ था वह किसके किसके बीच में हुआ था। तो ये हो जाएगा आपका अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था, यानी जो जहांगीर को दफनाया गया था कहाँ पर। तो हो जाएगा आपका लाहौर में जहांगीर को दफनाया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी लाहौर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था। भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा था। तो उस समय बादशाह था अकबर। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में पहले मुद्रण मशीन यानी जो प्रिंटिंग प्रेस है वह स्थापना किसने की। प्रिंटिंग प्रेस की जो पहली स्थापना की वह किसने की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस यानी मुद्रण मशीन की स्थापना किया। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के निर्देश पर किसने अब्दुल फजल की हत्या कर दी। दोस्तों जहांगीर के निर्देश पर किया दोस्तों, और किसने किया अब्दुल फजल की हत्या। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वीर सिंह बुंदेला ने की। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा वीर सिंह बुंदेला ने कर दी। किसकी हत्या की। तो अब्दुल फजल की कर दी। और किसके आदेश पर यानी निर्देश पर। तो हो जाएगा आपका जहांगीर के निर्देश पर कर दिया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था। शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद खान। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा फरीद खान। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष आरंभ किया, यानी जो प्रारंभ किया शुरू किया दोस्तों किस वर्ष शुरू किया। तो हो जाएगा आपका 1582 में यह शुरू किया। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1582। अगला क्वेश्चन है, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था, यानी जो 1498 में जो वास्को डी गामा भारत में उतरा था कहाँ पर उतरा था। तो यह उतरा था कालीकट में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीकट। अगला क्वेश्चन है, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। जो अंतिम महान पेशवा कहा जाता है वह किसे कहा जाता है। तो हो जाएगा आपका माधवराव को कहा जाता है। तो माधवराव ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के बाद किसने गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया। दोस्तों शिवाजी के बाद जो गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया वह किसने किया। तो हो जाएगा आपका बाजीराव प्रथम किया। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा बाजीराव प्रथम। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। वह पुर्तगाली दोस्तों जिसने गोवा पर अधिकार किया था। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अल्फांसो डी अब्लुकर्क ने गोवा पर अधिकार किया था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तृतीय कर्नाटक युद्ध में समाप्ति किस संधि से हुई। दोस्तों जो तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई वह कौन से संधि से हुआ। तो हो जाएगा आपका पेरिस की संधि से तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो गई। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरिस की संधि। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी। सबसे पहले दोस्तों पुर्तगालियों ने फैक्ट्री स्थापित की भारत में कहाँ पर। तो हो जाएगा आपका कालीकट में किया। तो ऑप्शन यहाँ पे बी कालीकट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है। एक द्वीप पर स्थित दोस्तों भारत का बड़ा नगर है कौन सा है। तो हो जाएगा मुंबई। मुंबई जो कि एक द्वीप पर स्थित भारत का सबसे बड़ा नगर है।
अगला क्वेश्चन है 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था। 1757 में जो सिराजुद्दौला पराजित हुआ था वह किसके द्वारा हुआ था, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर क्लाइव के द्वारा हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लाइव। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा है। कौन से सिख गुरु ने दोस्तों फारसी में जफरनामा लिखा है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था। दोस्तों जो आदि ग्रंथ संकलित किया था किसने किया था, तो ये करेक्ट आंसर होगा गुरु अर्जुन ने आदि ग्रंथ को संकलित किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया। दोस्तों जो ब्रिटिश सरकार ने स्थायी बंदोबस्त भारत में लागू किया वह 1793 में किया। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1793। अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए। दोस्तों जो स्वामी विवेकानंद प्रसिद्ध हुए वह कौन से धार्मिक सम्मेलन में हुए, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर शिकागो में हुए जो धार्मिक सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद प्रसिद्ध हुए। तो ऑप्शन यहाँ पे सी शिकागो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है यह व्याख्या किसने की। दोस्तों जो वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है यह व्याख्या किया दोस्तों स्वामी दयानंद ने। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद। अगला क्वेश्चन है किस आंदोलन के आंदोलनकारियों ने तिभागा चाय का नारा दिया था। दोस्तों तिभागा चाय का नारा दिया था कौन से आंदोलन के आंदोलनकारियों ने। 30 क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।